एक और भाई हैं पाकिस्तान के जो ये कहते हैं कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान और वो देश खुद कोई अलग नहीं है। मैं बात कर रहा हूं तुर्की की। जी हां, तुर्की ने खुलकर पाकिस्तान का साथ देना और समर्थन का ऐलान कर दिया है और तुर्की का असली चेहरा सामने निकल कर आ चुका है। पाकिस्तान में तुर्की के राजदूत ने कहा कि दोनों अलग देश नहीं है बल्कि एक ही राष्ट्र हैं, दोनों के लक्ष्य और हित एक जैसे हैं। तो तुर्की ने भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर छिड़ी जंग में पाकिस्तान की खुलकर मदद की, अपने ड्रोन्स भेजे। हालांकि ये जो ड्रोन्स थे वो जमींदोज हो गए, इनकी हवा निकल गई। अब तुर्की क्या कह रहा है कि हालात कैसे भी हो लेकिन पाकिस्तान और हम अलग नहीं है। पहल सर, साफ संदेश भारत को दिया गया है कि हम तो भाई, इसका मतलब है कि आतंकियों को भी सपोर्ट करते हैं, पाकिस्तानी सेना आतंकियों को सपोर्ट करती है, तुर्की पाकिस्तान का सपोर्ट करती है। भारत का क्या स्टैंड होना चाहिए और किस तरह से जवाब देना चाहिए तुर्की को? देखिए, पहले हमको यह अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि तुर्की उनको सपोर्ट क्यों करती है। तुर्की इस समय अर्दोगन चाहता है कि वो खलीफा बने सुन्नी मुस्लिम का, ब्रदरहुड का। उसमें सऊदी अरेबिया को एक साइड करके ये आगे बढ़ना चाहते हैं। इसी वजह से उनको पाकिस्तान की जरूरत है। और साथ में जब वो अपने रिश्ते बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी के लीडर्स के साथ और उनको छोड़ने की बातचीत चल रही है, तो कहीं ना कहीं इस समय वो अपने आप को समझते हैं कि लोकल इलेक्शन हारने के बाद भी मेरे पास इतनी शक्ति है कि मैं सुन्नी मुस्लिम इस्लामिक ग्रुप का, नेशंस का मैं खलीफा बन सकता हूं। तो उसके लिए उनको पाकिस्तान की जरूरत है दो चीजों में, एक सपोर्ट के लिए और दूसरा न्यूक्लियर वेपन्स के लिए, ताकि कभी भी कोई इशू ईरान के साथ आता है तो पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स है। अब आती है हमारा रिस्पांस। उन्होंने दिए सोंगर ड्रोन, उन्होंने दिए यीहा ड्रोन्स, ये ड्रोन्स दिए जिसका इस्तेमाल बड़ी भारी संख्या में भारत के अगेंस्ट हुआ। भारत को चाहिए इस समय कि हमारी पॉलिसी बहुत क्लियर है। जैसे उन्होंने सेलेबी एविएशन कंपनी, जिसके 9 सेंटर्स जो हमारे एयरपोर्ट्स हैं जैसे दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई, ऐसे करके 9 सेंटर्स पे उसका बोलबाला है ग्राउंड ऑपरेशंस के लिए। सोचिए कितना बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट हो सकता है ये चीज, क्योंकि उनके पास होंगे, वो कहीं भी मूव कर सकते हैं। और कोई भी आतंकी घटना जहां एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल होता है तो ग्राउंड वाले ऑपरेशंस के लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो हमने एक स्टेप तो ये लिया है, लेकिन हमें और भी स्टेप लेने हैं। मैं आवाम से रिक्वेस्ट करूंगा, ना उनके एप्पल्स को खरीदे, ना मार्बल ले वहां से, ना टूरिज्म के लिए जाएं, क्योंकि भारत एक अहम देश है जहां से बहुत सारे टूरिस्ट जाते हैं टर्की में। तो ये एक आवाम के लिए मैसेज है कि प्लीज, जो हमारे दुश्मन है, एक चीज और बोलना चाहूंगा, जो हमारे दुश्मन है उनके साथ उनका हम ट्रेड भी ना करें, उनके साथ उनको कभी सपोर्ट ना करें, वहां जाए भी ना, उनकी इकोनॉमी को बेहतर ना होने दें। और हमारी गवर्नमेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर किसी तरीके से उनके ऊपर भी ट्रेड के प्रतिबंध लगाए जाएं, जैसे कि हमने पाकिस्तान के साथ लगाए हैं। बिल्कुल अमित जी, साथ साथ में भारत को तुर्की के जितने जो नेबरिंग देश है जिनको दबाने की कोशिश कर रहा है, ग्रीस, साइप्रस, उनको हथियार असला जो चाहिए नहीं, वो तो हम कर ही रहे हैं सर। आपने जो बोला है भारत ने तो पहले ही किया है, भारत ने तो साइप्रस और ग्रीस को समर्थन दिया है। लेकिन तुर्की से हथियार मिलना या हथियारों का इस्तेमाल करना दोनों अलग अलग होता है, क्योंकि अगर हथियार आपके पास हैं, खरीद सकते हैं, इसका मतलब नहीं चला सकते हैं।